अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। सवाल है, वो कौन सी अज़ान है जिसकी नमाज की अदायगी के लिए ज़िंदगी का वक्फ़ा दरकार होता है? जवाब है, वो अज़ान जो पैदा होने के बाद बच्चे के कान में दी जाती है। इसकी नमाज मौत के बाद नमाज जनाजा की सूरत में अदा की जाती है। सवाल है, दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? जवाब है, खाना काबा। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं फरमाई? जवाब है, ज़कात। क्योंकि ज़कात की फ़र्ज़ियत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काबिल ज़कात माल नहीं था। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में फ़रिश्ते आए तो इनकी कौम ने क्या कहा? जवाब है, इनको हमारे हवाले कर दो। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्ला के लक़ब से नवाजा गया? जवाब है, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के वक़्त क़िबला किस रुख पर था? जवाब है, जनूब की तरफ था। सवाल है, क्या अल्लाह ताला के 99 नाम हिफ़्ज़ करना जन्नत में दाखिले का ज़रिया है? जवाब है, जी हाँ। हदीस में आया है कि जो शख्स अल्लाह ताला के 99 नाम याद करेगा वो जन्नत में जाएगा। सवाल है, क्या औरत के लिए घर के अंदर पर्दा करना ज़रूरी है? जवाब है, अगर घर में गैर महरम हो तो ज़रूरी है। सवाल है, क्या गीबत का कफ़ारा है? जवाब है, जी हाँ। गीबत का कफ़ारा ये है कि मुतल्लिका शख्स से माफ़ी मांगी जाए और उसके लिए दुआ की जाए। सवाल है, क्या रात को पानी पीने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है? जवाब है, जी हाँ। रात हो या दिन पानी पीते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। सवाल है, क्या ख़वातीन मस्जिद में इतिकाफ़ कर सकती हैं? जवाब है, जी हाँ। औरतें इतिकाफ़ तो कर सकती हैं लेकिन अपने घर में, वो भी किसी मख़सूस जगह पर।